ये कहानी ऐसी सास की है जो दो बहुओं में भेद करती है, आमिर बहू और गरीब बहू। कैसे गरीब बहू ने सिखाया सास और जेठानी को सबक। कहानी शुरू होती है अब। ये है सविता देवी का घर, जहाँ दो बहुएं हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग। काजल गरीब घर से आई, मेहनती और सादगी पसंद, और रिया अमीर खानदान की, जिसे काम से ज्यादा आराम भाता है। लेकिन सास सविता देवी का प्यार और बर्ताव दोनों बहुओं के लिए एक जैसा नहीं। सविता देवी के घर का बैठक खाना। सुबह काजल फर्श पर झाड़ू लगा रही है, विता सोफे पर बैठकर चाय पी रही है, रिया कहीं नजर नहीं आती। सविता सख्ती से, काजल, झाड़ू धीमे लगाओ, धूल उठ रही है। और रसोई में जाकर चाय बना, विक्रम को देर हो रही है। काजल विनम्रता से, जी, माँ जी। अभी बनाती हूँ। सविता बड़बड़ाते हुए, हमेशा धीमी चाल, गरीब घर की आदतें नहीं जाती। अनिल प्रवेश करता है, ऑफिस का बैग लिए। माँ, काजल सुबह से काम कर रही है। थोड़ा आराम भी करने दीजिए। सविता तंज कसते हुए, आराम? घर का सारा बोझ तो इसी पर है। रिया को तो अपने मायके की तरह आराम चाहिए। काजल को दुख होता है, लेकिन चुपचाप काम करती रहती है। रिया देर तक सो रही है, चारों ओर आलीशान सामान बिखरा है। रिया विक्रम की पत्नी, जिसे सविता हमेशा सिराखों पर बिठाती है, लेकिन काजल, उसे सिर्फ काम और ताने मिलते हैं। रसोई काजल दोपहर का खाना बना रही है, सविता निगरानी कर रही है। काजल, दाल में नमक कम है। और हाँ, रिया को पनीर की सब्जी चाहिए, जल्दी बनाओ। काजल थकी हुई, जी, माँ जी। लेकिन सुबह से। सविता बात काटते हुए, बस बस, बहाने मत बनाओ। तू काम के लिए ही आई है ना? रिया प्रवेश करती है, महंगे कपड़े पहने, जम्हाई लेते हुए। रिया माँ जी, आज बाहर का खाना मंगवाइए ना, मुझे ये घर का खाना अच्छा नहीं लगता। सविता मुस्कुराते हुए, अरे बेटी, तू बोल दे तो मैं कुछ भी करवाऊं। काजल सुन, रिया के लिए बाहर से खाना मंगवा दे। काजल चुपके से, जी, माँ जी। काजल दुकानदार को फोन करने बाहर जाती है, जहां मीना पड़ोसन उसकी थकान देखती है। मीना काजल से, काजल, तू फिर उदास क्यों है? सास फिर ताने दे रही है? काजल आंसू भरे, दीदी, मैं तो कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें। लेकिन माँ जी को मेरी मेहनत दिखती ही नहीं। रिया को कुछ करना नहीं पड़ता। मीना सोचते हुए, सविता जी को सबक सिखाने का वक्त है। तू मेरी बात मान। मीना काजल को एक योजना फुसफुसाती है। काजल हिचकती है, लेकिन सहमत हो जाती है। मीना जी की सलाह से काजल का मन हल्का हुआ। लेकिन क्या है ये योजना? क्या काजल सास को सबक सिखा पाएगी? अगली सुबह काजल जानबूझकर काम में सुस्ती करती है। रिया बैठक खाने में फोन पर समय बिता रही है। सविता गुस्से में, काजल, ये क्या, अभी तक रसोई का काम बाकी है। विक्रम भूखा जाएगा क्या? काजल शांति से, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन थकान हो रही है। शायद रिया दीदी मदद कर दें? सविता हैरान, रिया, उसे तो ये सब नहीं आता। तू ही करना। काजल दृढ़ता से, माँ जी, मैं अकेले सारा काम नहीं कर सकती। अगर रिया दीदी नहीं करेंगी, तो मैं भी आराम करूंगी। रिया दूसरे कमरे से आते हुए सुनकर हंसती है। अरे काजल, तू मेरे जैसी बनने की कोशिश कर रही है? माँ जी, इसे बोलिए कि ये मेरा काम नहीं। सविता काजल से, सुन लिया, अपनी औकात में रह। अनिल प्रवेश करता है, तनाव भाप लेता है। माँ, काजल सही कह रही है। घर का काम सबका है। रिया को भी कुछ करना चाहिए। विक्रम प्रवेश करता है। विक्रम अरे भाई, रिया को इन सब की आदत नहीं। तू काजल को समझा। अनिल गुस्से में, और काजल की थकान का क्या? वो इंसान नहीं है? बहस बढ़ती है। सविता रिया और विक्रम का पक्ष लेती है।
काजल की भावनाओं को नजरअंदाज करती है। काजल अपने कमरे में चली जाती है, दृढ़ निश्चय के साथ। काजल खुद से, बस अब बहुत हुआ। मीना जी की योजना को और बढ़ाना होगा। वो मीना को घर बुलाती है, जो सुझाव देती है कि काजल एक दिन की छुट्टी ले और घर को बिना उसके चलने दे। अगली सुबह सास को एक लेटर मिलता है कि वह अपने माता पिता से मिलने जा रही है। घर में हड़कंप मचा है। सविता घबराते हुए, सब इधर आओ। ये काजल कहाँ चली गई? रसोई में कुछ नहीं बना। विक्रम, तू भूखा रहेगा। विक्रम खींचकर, माँ, रिया को बोलिए कुछ बनाए। रिया हैरान, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सब काजल का काम है। सविता परेशान, अब क्या करें? बाहर का खाना रोज नहीं मंगवा सकते। मीना प्रवेश करती है, आश्चर्य का नाटक करते हुए। अरे सविता जी, क्या हुआ? घर में इतना सन्नाटा क्यों? काजल कहाँ है? सविता शिकायत करते हुए, पता नहीं कहाँ भाग गई। अब घर का काम कौन करेगा? मीना मुस्कुराते हुए, अरे रिया तो है ना, उसे सिखाइए या आप खुद कर लीजिए। सविता अन्य ढंग से खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जला देती है। रिया सफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन गड़बड़ कर देती है। विक्रम और अनिल परेशान हैं। विक्रम रिया से, रिया, तुझे कुछ करना होगा। घर ऐसे नहीं चलेगा। रिया शिकायत करते हुए, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता। काजल को बुलाओ ना। अनिल सख्ती से, काजल नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है, तुम्हारी तरह। सविता सुनती है और अपराध बोध महसूस करती है। मीना उसे सोचने पर मजबूर करती है। सविता जी, काजल ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आपने उसे बहू नहीं, कामवाली समझा। अब देखिए, बिना उसके घर कैसे रुका है। सविता चुपचाप सोच में डूब जाती है। शाम, काजल घर लौटती है। सविता बैठक खाने में उसका इंतजार कर रही है। सविता नरमी से, काजल, बेटी, कहाँ थी तू? काजल शांति से, माँ जी, मैं अपने मायके गई थी। थोड़ा सुकून चाहिए था। सविता आंसू भरे, मुझे माफ कर दे, बेटी। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। तुझे कभी बहू नहीं, कामवाली समझा। काजल दयालुता से, माँ जी, मैं तो बस चाहती थी कि आप मुझे भी रिया दीदी की तरह प्यार करें। सविता काजल को गले लगाते हुए, अब से तू मेरी बेटी है और रिया को भी घर का काम सीखना होगा। रिया प्रवेश करती है, अपराध बोध के साथ। काजल, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे जल्द होती थी, लेकिन अब समझ आई मैं भी काम सीखूंगी। काजल मुस्कुराते हुए, दीदी, हम साथ मिलकर सब करेंगे। अनिल और विक्रम मुस्कुराते हैं, राहत महसूस करते हैं। परिवार एक साथ बैठकर काजल के बनाए साधारण भोजन का आनंद लेता है। इस तरह काजल की हिम्मत और मीना जी की चतुराई ने सविता जी को सबक सिखाया। घर में प्यार और सम्मान की नई शुरुआत हुई, क्योंकि घर वही जहां सब बराबर हों। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस स्टोरी का बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताएं।